में आपने देखा कि नारुतो और सासुके जिगेन से फाइट में हार जाते हैं। सासुके जैसे तैसे बैटल ग्राउंड से एस्केप करने में कामयाब रहता है, लेकिन वो बहुत ही बैडली इंजर्ड हो जाता है और साथ ही जिगेन भी नारुतो को सील कर देता है। हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि हेल्थ इश्यूज के कारण थोड़ा परेशानी आ गई थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पर 35 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखना। तो आज की इस एपिसोड का लाइक है मैं केवल 5 लाइक्स, उम्मीद है कि आप करवा देंगे। At night was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of the people down below, you know. एपिसोड 205 की शुरुआत होती है जहां पर बोरुतो, कवाकी, सारादा, मित्सुकी सभी के सभी बहुत ज्यादा हैरान है क्योंकि कवाकी का मैकेनिकल हैंड उसके शरीर से अलग हो चुका है जो कि नारुतो के चक्रा से चल रहा था। क्योंकि कवाकी ने प्रोस्थेटिक आर्म से नारुतो का फोटो फ्रेम भी पकड़ा होता है जो कि अब नीचे गिर चुका है, जिससे एक सीन काफी ज्यादा इमोशनल और शॉकिंग दोनों के दोनों एक साथ ही बन जाता है। इससे पहले कि टीम 7 इसके बारे में कुछ सोच समझ पाती तभी वहां पर शिकामारू पहुंच जाता है, वो भी अपने टीममेट्स के साथ, और वो कवाकी पर शैडो पैरालाइज जुत्सु का यूज करता है जिससे कवाकी के सारे मूवमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो कवाकी से इंटरोगेशन करता है। वो पूछता है कि बताओ कवाकी यहाँ पर क्या हुआ था। ये सब देख करके बोरुतो, मित्सुकी और सारादा काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। शिकामारू आगे कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर अचानक कोई एनिमी आया और नारुतो को अपने साथ लेकर के चले गया। क्यों कवाकी, सही कहा ना मैंने। उसके साथ ही शिकामारू टासुकी को इशारा करता है और उजुमाकी हाउस को एक बैरियर में क्लोज कर देता है। ये सब देख करके बोरुतो कहता है कि भाई अब तो बता दो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ये सारी चीजें देख करके मित्सुकी बताता है कि एक बैरियर है और हम इसमें फंस चुके हैं। तो शिकामारू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा मित्सुकी तुमने, और उसके साथ ही शिकामारू बताता है कि यहाँ मेरी परमिशन के बिना ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो मैं सीधे सवाल करूंगा अब कवाकी से। ये सब कहने के साथ ही शिकामारू अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि जाओ घर की तलाशी लो और नारुतो से रिलेटेड जो कोई भी क्लू मिलता है उसके बारे में पता लगाओ। ये सब कहने के साथ ही शिकामारू कवाकी को अपने शैडो जुत्सु से फ्री कर देता है और शिकामारू कवाकी से कहता है कि मैं इस बात की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जैसे लॉर्ड 7 तुम्हें ट्रीट करते थे, लेकिन अगर तुमने कुछ भी चूतियापा करने की कोशिश की तो मुझे इस बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। शिकामारू आगे कवाकी से कहता है कि बताओ नारुतो कहाँ है। तो कवाकी जवाब देता है कि नारुतो को जिगेन ले गया और वो कारा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी है। तो ये सुनकर के सारादा कवाकी से पूछती है कि वो नारुतो को क्यों ले गया जबकि उसका टारगेट तो तुम थे। तो कवाकी बताता है कि हाँ उसका टारगेट मैं ही था, पर लॉर्ड 7 ने मुझे बचाने की कोशिश की, इसका आ गया। मेरे हाथ में अजीब से साइन बनने लगे जो आज से पहले कभी नहीं बने थे, और उसके बाद एक पोर्टल सा खुला जिससे जिगेन बाहर आया और कुछ कन्फ्रंटेशन होने के बाद वो नारुतो को अपने साथ ले गया। उसके बाद शिकामारू एनालाइज करने के बाद कहता है स्पेस टेलीपोर्टेशन जुत्सु, ये सच में काफी बड़ी सरदर्द होने वाली। उसके साथ ही कवाकी को ये लगता है कि ये सारी चीजें उसके कारण हुई, ना ही वो इस विलेज में आता, ना ही नारुतो को जिगेन उठा के ले जाता। और ये सब कहने के बाद ही वो अपना हाथ जोर से पटक देता है फर्श पर। उसके बाद शिकामारू कहता है टेलीपोर्टेशन जुत्सु, ये कोई हलवा जुत्सु नहीं है जो कि एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी आके परफॉर्म कर सकता है। और अगर जिगेन का प्लान नारुतो को उस डायमेंशन में डंप करके वापस आने का होता तो वो अभी तक आ चुका होता, लेकिन वो शायद नारुतो के साथ फाइट में है और शायद क्या पता नारुतो ने उसको हरा भी दिया हो, लेकिन फिर भी नारुतो खुद से घर नहीं आ सकता है क्योंकि ही कांट परफॉर्म दैट जुत्सु यू नो। तो ये सुनकर के बोरुतो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, सासुके सान कहाँ है, वो तो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज कर सकते हैं ना। तो शिकामारू बोरुतो को जवाब देता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि शिकामारू मिशन से वापस तो आ चुके हैं लेकिन वो बहुत ही बैडली या क्रिटिकली इंजर्ड है। तो ये सुनकर के सारादा कहती है कि क्या डैड इंजर्ड है, और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो शिकामारू सारादा को शांत कराने की कोशिश करता है कि हाँ वो हॉस्पिटल में है और वो अभी कॉन्शियस नहीं है लेकिन उन्हें बहुत जल्द होश आ जाएगा, ऐसी हम उम्मीद लगा सकते हैं। शिकामारू की ये सारी बातें सुनकर सारादा थोड़ी शांत होती है और बोरुतो भी परेशान होकर के कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता है कि सासुके सान को कोई इतनी बुरी तरह से। को सुनकर के मिस्टर शिकामारू कहते हैं कि चलो मुझे खुशी है कि तुम कोऑपरेट कर रहे हो। उसके बाद अगला सीन जाता है सीधे कारा ऑर्गेनाइजेशन की केव पर जहाँ पर अमाडो चाय पी रहा रहता है शायद। तो जिगन से पूछता है क्या जिगन भाई आया ना मजा, और शायद मुश्किल से ही तुम्हारी बॉडी में कोई चक्रा बचा होगा और शायद तुम्हारे चक्रा को फुली रिस्टोर करने के लिए 10 दिन लग सकते हैं। अमाडो की इन बातों को सुनकर के जिगन कहता है कि यार मैं बेफालतू की लड़ाई लड़ने थोड़ने गया था वहाँ, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बन गई कि मुझे लड़ना पड़ा। तो आगे अमाडो पूछते कि क्या तुमने 7th होकागे को एलिमिनेट कर दिया है। जिगेन आंसर करता है कि मैं उसे एलिमिनेट तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने उसे मार मार के ऐसी कंडीशन पे रख दिया कि जहाँ से वो खुद भागना उसका लगभग नामुमकिन ही लगा लो तुम। जिगेन की भी इतनी बुरी तरह से कुटाई देख करके कोड की भी काफी ज्यादा हैरान था कि क्या सच में ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिगेन को इतनी बुरी तरीकों से मार पीट करके फोड़ सकते हैं। तो आगे डेल्टा पूछती है कि अब कवाकी नाम के प्राणी का क्या करना है।
तो जिगेन बताता है कि नारुतो और सासुके उचिहा इन दोनों को ही मैंने पिक्चर से आउट कर दिया है। तो तुम समझ सकते हो कि लीफ विलेज प्रैक्टिकली डिफेंसलेस है और हम अपना टाइम लेकर के कावाकी को वहां से उठा ले जाएंगे। उसके बाद जिगेन कहता है भले ही मैंने अपने सारे चाक्रा को यूज कर लिया हो, लेकिन फिर भी मैं तुम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जिगेन की इन बातों को सुनकर के अमाडो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछता है कि वो अच्छी खबर क्या है। तो जिगेन बताता है कि कावाकी अब धीरे धीरे उस स्टेज में पहुंचने जा रहा है जहाँ पर वो एक ओत्सुकी का परफेक्ट वेसल होगा, और ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया इससे मैं खुद भी हैरान हूँ। जिगेन की इन बातों को सुनकर के कोड कहता है कि ये तो सारी चीजें हमारी प्लान के हिसाब से चल रही हैं, और अमेडो भी कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है। आगे अमेडो बताता है कि ये सारी चीजें फास्ट एंड अप इसलिए हो पाई क्योंकि कावाकी का कारमा बोरुटो के कारमा के साथ रिएक्ट कर रहा है। और जिगेन कहता है कि मैं तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में से काफी इंप्रेस्ड हूँ अमेडो। जिगेन आगे कहता है कि अब कावाकी और बोरुटो दोनों के दोनों बहुत ही जल्द ओत्सुकी बन जाएंगे, और फिर हम चाक्रा फ्रूट को हार्वेस्ट करने के लिए एक डिवाइन ट्री को उगाएंगे जो कि इस प्लेनेट के सारे चाक्रा को एब्जॉर्ब कर लेगा। और तुम चिंता मत करो अमेडो, जब हम डिवाइन ट्री से चाक्रा फ्रूट को पालेंगे तो तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जिगेन वहां से उठकर आगे को चल देता है। इतने में ही कोड जिगेन से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो जिगेन बताता है कि मेरी ये बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुकी है और मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और वो कोड से ये भी कहता है कि तुम ही एक ऐसी हो जिसके लिए कोई काम नहीं है। तो जिगेन जवाब देता है कि टाइम आने पर तुम्हें भी काम बताया जाएगा डेल्टा, तुम परेशान मत हो। जब मेरी बॉडी फिर से फुली रिस्टोर्ड हो जाएगी तो मैं फिर कोनोहा जाऊंगा और कावाकी और बोरुटो उन दोनों को एक साथ उठा के ले आऊंगा। उस टाइम पे हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी डेल्टा। इतना कहने के साथ ही जिगेन भी अपने रेस्ट करने के लिए आगे को बढ़ जाता है। उसके बाद अगला सीन फिर से उजुमाकी हाउस की तरफ जाता है जहाँ पर बोरुटो शिकामारू से कहता है कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि कावाकी एक स्पाई है। तो बोरुटो की इन बातों को सुनकर के शिकामारू कहता है कि मैंने कब कहा कि वो एक स्पाई है, लेकिन हम इस बात को भी डिसअप्रूव नहीं कर सकते जब तक कि हमें प्रूफ नहीं मिल जाते हैं। तो बोरुटो कहता है कि अगर कावाकी की स्पाई ही होता तो वो अपना हाथ को क्यों सैक्रिफाइस करता डैड और हिमावारी के लिए। तो शिकामारू कहता है कि यार तुम्हें अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसका हाथ केवल 1 घंटे में ही सही कर दे, और बिना किसी प्रूफ के मैं इस कावाकी नाम के प्राणी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ बोरुटो। आगे शिकामारू कहते हैं कि अगर नारुतो सेफली विलेज में पहुंच जाता है तो अगला डिसीजन या फाइनल डिसीजन नारुतो का ही होगा कि कावाकी के साथ क्या करना है। उसके बाद अगला सीन जाता है कासिन कोजी पर जो कि हिडन लीफ विलेज में छुप रखा है। तभी कोजी को ढूंढते हुए बोरो का एक फॉलोवर उसके सामने पहुंच जाता है जो कोजी से कहता है कि बोरो समा आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद बोरो की एक प्रोजेक्शन इमेज वहां पर पहुंच जाती है जो कासिन कोजी से कहता है कि तुम और डेल्टा यहाँ पर एक साथ आए थे, पर तुमने हमें कोई भी रिपोर्ट आगे क्यों नहीं भेजी बोरुटो के बारे में। तो कोजी बोरो से कहता है कि मैं सारी रिपोर्ट सीधे जिगेन के पास भेजता हूँ और ये सब तुम्हें जिगेन से पूछना चाहिए। ये सुनने के बाद बोरो कोजी से कहता है कि मुझे तुम्हारा रोड क्रैश हुए शिप पर मिला, इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो कोजी हंसते हुए कहता है कि ये टोड मेरी जिगेन के प्रति वफादारी को दिखाता है, जिगेन ने ही मुझे शिप पर नजर रखने के लिए कहा था। आगे कोजी बताता है कि तुम्हें तो यह भी पता नहीं होगा कि जिगेन ने लीफ विलेज को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। ये सुनकर के बोरो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो आगे बोरुटो के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में कोजी यो कहता है कि कावाकी का कारमा तो मैच्योर हो चुका है, लेकिन बोरुटो का कारमा को मैच्योर होने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद बोरो को कोई समन करता है और वो कोजी से माफी मांगकर वहां से चल देता है। अगला सीन फिर आता है कावाकी पर जो अपने प्रोस्थेटिक आर्म को एक हाथ में पकड़े हुए है और नारुतो के साथ बिताए गए पलों को याद करता है, और उसके साथ ही उसे जिगेन के साथ बिताए उन कड़वे पलों का भी एहसास हो जाता है और वो उन दोनों का कंपैरिजन करता है। और तभी नारुतो के चक्रा के कारण कावाकी का जो आर्म है वो फिर से ग्लो करने लगता है और कावाकी बोरुटो से हेल्प मांगता है कि वो उसकी हेल्प करे एक पोर्टल खोलने में। उसके बाद कावाकी और बोरुटो का कारमा आपस में फ्यूज होकर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और कावाकी और टीम 7 की हरकत देख करके शिकामारू बिल्कुल भी खुश नहीं है। शिकामारू शैडो जुत्सु का यूज करके उनके मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करता है और कावाकी बड़ी ही आसानी से कारमा की हेल्प से शैडो जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेता है और मित्सुकी सीधे बोरुटो और सारादा को लेकर के पोर्टल में घुस जाता है। उसके बाद कावाकी शिकामारू की तरफ देखकर कहता है कि मैं सबूत लेने ही जा रहा हूँ जो आपको चाहिए, मैं होकागे को अपने साथ लेकर के वापस आऊंगा। इसी के साथ ही एपिसोड 205 यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड 205 बहुत अच्छा लगा होगा। एपिसोड 204 देखने के लिए स्क्रीन पर आ रखे किसी लिंक पर जरूर क्लिक करें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। आई थिंक सो।